नमस्कार दोस्तों। अगर आज आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाए तो शायद एक चीज़ देखकर हैरान रह जाएंगे। जो सोना कुछ समय पहले तक आम परिवारों की पहुंच में दिखाई देता था, वही सोना आज रिकॉर्ड कीमतों पर पहुंच चुका है। चांदी भी लगातार नए नए स्तर छू रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या दुनिया में सोने की कमी पड़ गई है? क्या मोदी सरकार ने कोई नया नियम बना दिया है? क्या युद्ध इसकी वजह है, या फिर दुनिया के बड़े बड़े देश चुपचाप कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ रहा है? सोने और चांदी की कहानी केवल ज्वेलरी की कहानी नहीं है। यह कहानी है युद्ध की। यह कहानी है महंगाई की। कहानी है डॉलर की ताकत की। और यह कहानी है दुनिया की बदलती राजनीति की। आज हम समझेंगे कि आखिर गोल्ड और सिल्वर इतने महंगे क्यों हो गए, पिछले एक साल में क्या बदल गया, मोदी सरकार की सोच क्या है, और आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद आप सोने को सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक ताकत के रूप में देखने लगेंगे। सबसे पहले समझिए कि सोना आखिर महंगा कब होता है। जब दुनिया में डर बढ़ता है, तब सोना चमकता है। जब युद्ध बढ़ते हैं, तब सोना चमकता है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तब सोना चमकता है। और जब लोगों का भरोसा कागजी मुद्रा पर कम होने लगता है, तब भी सोना चमकता है। यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक गोल्ड को सेफ हेवन एसेट कहते हैं। मतलब जब सब कुछ डूब रहा हो, तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। और अब देखिए पिछले 2 साल में दुनिया में क्या हुआ है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, तो दूसरी तरफ इजराइल हमास संघर्ष। फिर इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक टकराव, और अब मध्य पूर्व में लगातार बढ़ती अस्थिरता। दुनिया के बड़े निवेशकों को लगने लगा कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। बस यही से गोल्ड की मांग तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन असली खेल युद्ध नहीं है। असली खेल खेल रहे हैं दुनिया के सेंट्रल बैंक। सोचिए, अगर कोई आम आदमी सोना खरीदता है तो कुछ ग्राम में खरीदता होगा, लेकिन जब कोई देश खरीदता है तो वह हजारों किलो में खरीदता है। और पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। विशेषकर चीन। चीन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। अगर भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच बड़ा आर्थिक टकराव होता है, तो चीन अपने भंडार को सुरक्षित रखना चाहता है, और सोने से ज़्यादा सुरक्षित संपत्ति उसे दिखाई नहीं देती। अब आते हैं भारत पर। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी सरकार सोना खरीदने से मना क्यों करती है। असलियत थोड़ी अलग है। सरकार सोना खरीदने से नहीं रोकती। सरकार चाहती है कि भारत का पैसा विदेश न जाए, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश गोल्ड इंपोर्ट करता है। जब भारत ज़्यादा सोना खरीदता है, तो अरबों डॉलर विदेश चले जाते हैं। इससे करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। इसलिए सरकार बार बार गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों को बढ़ावा देती रही है, ताकि निवेश भी हो जाए और विदेशी मुद्रा पर दबाव भी न पड़े। लेकिन इन सब कारणों में एक सबसे बड़ी कारण है महंगाई। जब दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि उनकी मुद्रा की ताकत कम हो रही है। ऐसे समय में लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, और यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ने पर गोल्ड की मांग बढ़ने लगती है। अब जरा आंकड़े देख के समझते हैं कि जून 2025 में गोल्ड लगभग 70 से 75 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था। लेकिन जून 2026 में कई बार 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के आसपास पहुंच गया, यानी लगभग दोगुना हो गया। और सिल्वर ने तो कई चरणों में गोल्ड से भी तेज उछाल दिखाया है। कई मौक़ों पर चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर के स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन क्या यह बढ़त हमेशा चलती रहेगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि गोल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है हाई इंटरेस्ट रेट्स। अगर अमेरिका की फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाती है, तो लोग गोल्ड छोड़कर बॉन्ड और डॉलर की तरफ जाने लगते हैं। इसी वजह से कई बार युद्ध चलने के बावजूद गोल्ड में गिरावट भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सोना इसलिए महंगा नहीं हुआ क्योंकि कोई एक देश ज़्यादा खरीद रहा है। सोना इसलिए महंगा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ युद्ध हो रहा है, बल्कि कई कारण एक साथ काम करते हैं। युद्ध, महंगाई, चीन की खरीदारी, सेंट्रल बैंक की रणनीति, डॉलर पर घटता भरोसा, और वैश्विक अनिश्चितता। और यही वजह है कि गोल्ड आज केवल एक धातु नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का बैरोमीटर बन चुका है। याद रखिए, जब दुनिया डरती है तो सोना चमकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।